जय जिनेंद्र। मैं दीपाली जैन थर्सडे आफ्टरनून बैच से समय सार गाथा की गाथा 74 का समय सार अनुशीलन भाग 2 से गणधर करने जा रही हूँ। इससे पहले की गाथाओं में आश्रमों की निवृत्ति होने की विधि को बताने के बाद यह प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञान होने और आश्रमों की निवृत्ति का एक काल कैसे हो सकता है। तो इसका उत्तर आचार्य इस गाथा में दे रहे हैं। आचार्य कहते हैं, ये आश्रव भाव जीव के साथ निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं, दुख के रूप में फलते हैं, दुख के कारण हैं। तो ऐसा जानते ही जीव उनसे निवृत्त हो जाता है। और क्यों ना हो, जब कोई बस पता चल जाता है कि ये हमें दुख देने वाले हैं तो हम तुरंत ही उन्हें छोड़ देते हैं। गाथा है, ये सभी जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य हैं, दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करें। तो यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य कि आत्मा और आश्रमों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। आचार्य अमृतचंद जी आत्मख्याति में अनेक उदाहरण देते हुए बताते हैं। निबद्ध के लिए वो उदाहरण देते हैं पीपल और लाख का। पीपल और लाख में बद्ध घातक संबंध है, और आत्मा और आश्रव में आत्मा बद्ध और आश्रव घातक है। जैसे लाख जो है वो पीपल का ही अंग है, फिर भी पीपल का घातक होने से वो पीपल नहीं हो जाता। उसी प्रकार आत्मा में आश्रव भाव पैदा होते हैं, आत्मा की विकारी पर्याय हैं, फिर भी वो उनका घातक होने से आत्मा नहीं है। दूसरा, अध्रुव के लिए उदाहरण देते हैं मृगी के वेग का। जैसे आश्रव मृगी के वेग की भांति अध्रुव हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे तीव्र अशुभ से मंद अशुभ, मंद अशुभ से तीव्र अशुभ, या तीव्र शुभ से मंद शुभ, मंद शुभ से तीव्र शुभ। ऐसे वह घटते बढ़ते रहते हैं, जबकि जीव चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। तीसरा, अनित्य को शीत दाह ज्वर के समान बताया है कि शीत दाह ज्वर की भांति आश्रव भी अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं। जैसे जीव तो विज्ञान घन स्वभावी नित्य है, पर आश्रव अनित्य हैं, शुभ से अशुभ हो जाते हैं, अशुभ से शुभ हो जाते हैं। चौथा उदाहरण वीर स्खलन का देते हुए आश्रवों को अशरण बताया है। जैसे काम संस्कार के बाद वीर स्खलन को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही कर्मोदय के नष्ट होने के साथ ही आश्रव भाव नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। स्वयं रक्षित जीव ही एकमात्र शरण सहित है, क्योंकि चैतन्य शक्ति का नाश संभव नहीं है। आश्रव भाव वर्तमान में ही दुख रूप हैं। मोह राग द्वेष भाव ही आश्रव भाव हैं। अशांति स्वरूप और आकुलता स्वरूप होने से ये आश्रव वर्तमान में दुख रूप हैं। आकुलता के जनक कर्मों के बंध के कारण होने से ये दुख के रूप में फलने वाले हैं। आश्रव भाव दो प्रकार के बताए हैं, पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी होते हैं, अर्थात शुभाश्रव या अशुभ आश्रव। यहाँ दोनों ही प्रकार के आश्रवों को अध्रुव, अनित्य, अशरण, दुख रूप और दुखों का कारण बताया जा रहा है। पुण्य भाव भी, शुभ भाव भी अध्रुव, अनित्य, अशरण और यहाँ तक कि दुख देने वाले हैं। इन दोनों को ही हेय बताया गया है।